पुलिया टूटने के बाद नेता आएंगे, फिर बाद में ये टूटने गिरने के बाद आएंगे नेता। नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं एक हाईवे पर। ये बनास नदी का पुल है। इधर जाए तो सावर पड़ता है, इधर जाए तो देवली पड़ता है। आधा पुल केकड़ी विधानसभा में आता है और आधा नहीं आता है। मैं इस पुल की बात कर रहा हूँ। पुल के क्या हालात है, सबसे पहले मैं हालात दिखा देता हूँ। ये इस पुल के हालात है। ये पुल की साइड की बैरिकेडिंग है और बीच की दिखाऊं मिड। तो जॉइंट पर से जब गाड़ी निकलती है, बड़ा वाहन निकलता है, भारी वाहन निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, तो ये पुल वाइब्रेट होता है, यानी पुल बुरी तरह हिलता है। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है, क्योंकि जगह जगह से ये आप देख सकते हैं, आप जगह जगह देख सकते हैं किस तरह से सड़कों के खस्ता हाल है। हर जॉइंट इस पुल का हिल रहा है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हो? हम पारले गाँव के रहने वाले हैं। ये कौन सी विधानसभा में आता है? ये गिरोपुरा में आता है। विधानसभा कौन सी लगती है? वोट कैसे देते हो आप? हाँ, कौन सी विधानसभा लगती है? केकड़ी। केकड़ी। हाँ, पुल के उधर गांव है, इधर गांव है आपका? इधर है गाँव हमारा। इधर गांव। ये मैं किस जगह खड़ा हूँ? केकड़ी विधानसभा में खड़ा हूँ। केकड़ी में ये पुल बनास नदी के ऊपर ही है। हाँ, ये हालात कब से हैं? बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है। 4-5 साल से पहले से है तो। ये हालत है। मैं ये नहीं कहूंगा सरकार कोई भी रही हो, लेकिन ना कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान दिया, ना भाजपा सरकार ने इसे ध्यान दिया। हालात ये हो गए कि आज पुल टूटने को मजबूर हो रहा है। सर, ये क्या पुल हिलता भी है? हिलता नहीं, जगह जगह से हिलता है, वहाँ से हिलता, जॉइंट जॉइंट से टूटा हुआ है ये पुल। जर्जर है। हम निकलते तो डर लगता है हमको। मोटरसाइकिल से डर लगता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलता। तो अब तो डरने की आदत पड़ गई होगी। हाँ, पड़ गए। अब तो मरना है, और क्या करना, निकलना तो पड़ेगा नहीं इधर से इधर। और क्या करने करेंगे। आप कहाँ से भाई साहब? मैं भी पार्ले से यहाँ से। यहाँ से। ये पुल की ऐसी हालत है। हाँ, ये पानी हमेशा भरा रहता है क्या? हमेशा नदी है। हाँ, 2004 से तो रेगुलर ही भरा हुआ ना। गहरी नदी है, पानी बहुत अंदर है। 2004 से तो रेगुलर भरा हुआ पानी। 2004 से है। हाँ। क्या कभी कोई नेता नहीं गुजरता इधर से? जाते हैं ना, क्यों नहीं जाते? निकलते वो- ध्यान क्यों नहीं देती? यही तो बात है, ये कार्यकर्ता ध्यान देते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। आते ही नहीं। खड्डे खड्डे मूस देते हैं, बस वापस आते ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भारी वाहन निकलते नहीं निकलते? भारी है। निकलते हैं ना, बजरी के ट्रक निकलते हैं डेली, बजरी के ट्रक डेली निकलते हैं यहाँ से। वो ढेर क्या है दिख रहा आपको? वो मतलब बजरी का ढेर है। नहीं भाई साहब, क्यों झूठ बोल रहे हो? वो तो गाद निकाली जा रही है। नहीं नहीं, बजरी बेच रहे, निकाल निकाल के यहाँ। सरकार तो कह रही है हम गाद निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, कोई गाज नहीं निकाल, यहाँ बजरी निकल रही है यहाँ पे। थोड़ी है यार, ये तो कम से कम 5 जगह डले हुए हैं। 5 कहाँ का? ये रहा, इधर ऊपर भी रहे, नीचे रहे, नेगडिया में तो ये तो कह रहे हैं हम गाद निकाल रहे हैं, सरकार बल्कि पैसा दे रही है। बजरी निकाल रहे हैं। यहाँ से ये पुल हिला है क्या अभी? ये हिल रहा है ना पूरे, देखो ना, आप देखो ना गाड़ी निकलने की। तो प्रत्यक्षदर्शियों में आपको बता दूं, मेरे सामने ये ट्रक आ रहा है और मैं नहीं कहूंगा ये पुल हिल रहा है। मैं इन्हीं लोगों से पूछूंगा ये हिलता है या नहीं हिलता, और अगर हिलता है तो इस सरकार की निगाह कब हिलेगी और कब इस पुल तक पहुंचेगी और कब इस क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराएगी, क्योंकि आम लोगों का आने जाने का साधन यही है। यही 2 शहरों को जोड़ रहा है, 2 विधानसभाओं को जोड़ रहा है, 2 नेताओं को जोड़ रहा है, लेकिन आम जनता की रूह को नहीं जोड़ रहा है। सर, वापस ट्रक गया, पुल हिला क्या? हाँ, हिल रहा है, अभी हिल रहा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? है। हम ही हिल रहे हैं ना, खुद ही यहाँ हम ही हिल रहे हैं। हाँ। तो ये हालात है। ये क्षतिग्रस्त पुल हो चुका है पूरी तरह से। है यहाँ एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 20 जगह यही पुल के हालात है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा दिखाए हर जॉइंट पर पुल के हिलने की और पुल के अंदर के खड्डे को दिखाए। अब मैं बात करूंगा इसकी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की। ये बनास नदी में कचरे को यानी गाद को निकालने का करोड़ों रुपए का ठेका एक निजी कंपनी को दिया, और निजी कंपनी क्या कर रही है? कचरा कम और बजरी ज्यादा निकाल रही है। और इस बजरी का भ्रष्टाचार कचरा नहीं, बिल्कुल कहां तक पहुंच रहा है मैं यह नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि बजरी, टनों बजरी इकट्ठी हुई है, जेसीबियां ऊपर लगी हुई है। और 200 गाड़ी लोड होती है 24 घंटे में। एक प्लांट से 200 गाड़ी लोड होती है 24 कितने प्लांट है? ये से 4 प्लांट ले हुए हैं, यानी 800 गाड़ी डेली की लोड हो रही है। लोड हो रही है ना। और रोल्टी कटती है उनकी। रोल्टी एक गाड़ी के टेलर के 25,000 रुपए लेते हैं। ये ड्राइवर खुद ही। तो ये ड्राइवर है, प्रत्यक्षदर्शी है, बता रहे हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। पहले गाद के नाम पर पैसा लिया, फिर अब हिलेगी पुलिया, देखना। अब हिलेगी पुलिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कह दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं झूल रहा हूँ। मैं अपने आप नहीं, पुलिया के कारण झूल रहा हूँ। और ये बड़ा भ्रष्टाचार, ये राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का मिली भगत का भ्रष्टाचार है, क्योंकि पहले गाद के नाम पर यहाँ पैसा लिया। ये पुलिया टूटने के बाद नेता आएंगे, फिर बाद में ये टूटने गिरने के बाद आएंगे नेता से। आधे विरोध करने और हाँ आधे बनवाने। हाँ, बस आगे बढ़ने के लिए वो आएंगे फिर बाद, और कुछ तो नहीं। ये हालत है यह राजस्थान के विकास की।
कब पुल टूटे, कब हमारी राजनीति हम करें। हाँ, हम ये हालात राजस्थान के हैं, इनका ध्यान सिर्फ इस बजरी पर है, इस ढेर पर है, ये गाद निकालने पर है, ये गाद निकालने के नाम पर बजरी बेचने पर है। ये सरकार की कानों में जू कब रहेगी। हमारा समाचार तो इस तरह ही कहता रहेगा, ये बनास नदी का पुल कब टूटे और कब हम राजनीति करें, ऐसा नेताओं मौका देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सरकार की कानों में जब तक खबर पहुंचाऊंगा तब तक सरकार सुध नहीं लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विवेक सिंह जादौन, जयपुर।